तो रेडियो नज़रिया 107.8 एफएम में हमारी टीम की ओर से आपका स्वागत करती हूँ। आपका कीमती वक्त लेकर हमारे पास बातचीत करने आए। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों गले के इन्फेक्शन को लेकर। तो डॉक्टर जी, आप हमारे श्रोताओं को सबसे पहले ये बताइए कि गले का इन्फेक्शन क्या है। मेरा नाम डॉक्टर गति शाह है। मैं एसवीपी हॉस्पिटल रिवरफ्रंट के पास जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का हॉस्पिटल है वहाँ मैं काम करती हूँ। बहुत इजी लैंग्वेज में हम बात करें तो गले का इन्फेक्शन मतलब गले की जो चमड़ी है उसमें सूजन आ जाना। उसके कई कारण हो सकते हैं, तो उसमें सूजन आ जाना उसको हम गले का इन्फेक्शन बताएंगे। ये गले के इन्फेक्शन ज़्यादातर वायरल रहते हैं और बैक्टीरियल भी हो सकते हैं, पर मोस्ट कॉमनली वायरल इन्फेक्शन रहते हैं। और सबसे ज़्यादा कौन से मौसम में होते हैं वो भी आप बताइए। जब भी सीजन बदलता है, मतलब जब भी मौसम बदलता है, ऐसी टाइम पे ये सारे इन्फेक्शंस ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। मोस्ट कॉमनली विंटर में जब ज़्यादा ठंडी होती है और मॉनसून में ये इन्फेक्शन हमको ज़्यादा देखने में मिलती है, और जिसको हम डबल ऋतु बोलते हैं, वो डबल ऋतु जब होती है तभी इन्फेक्शन बहुत बढ़ जाते हैं। इन्फेक्शन हमारे ऊपर इतना हावी ना हो उसका ख्याल रखने के लिए हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमें ठीक से पानी पीना है, हमें ठीक से नींद लेनी है, हमें अच्छी जगह पे खाना है। देखो, इसका सबसे ज़्यादा हम अक्सर ये बोलते हैं कि हमने ठंडी चीज़ खा ली, मेरा गला बैठ गया। तो डायरेक्ट ठंडी चीज़ों का इन्फेक्शन से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। हाँ, अगर हम ठंडी चीज़ें खाएं तो वो इन्फेक्शन को बढ़ावा दे सकते हैं, पर हम ठंडा गोला खा के ये कहते हैं कि हमारा गला बैठ गया। तकलीफ ठंडे चीज़ों में नहीं है, तकलीफ उसमें जो फ्लेवर डाल रहे हैं, उसमें जो फूड कलर डाल रहे हैं उसमें है। जब हम बाहर खाना खाते हैं रेस्टोरेंट में तो वो कई बार काफ़ी कलर्स का इस्तेमाल करते हैं, फूड कलर्स का, तो उसकी वजह से हमारा गला बैठ रहा है। खराब तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारा गला बैठ रहा है। तो हम कई बार ये बोल देते हैं कि बस ठंडा खा लिया मेरा गला बैठ गया, तो ये एक बहुत बड़ी मिथ है कि ठंडा खाने से आपको गला बैठ जाता है। ये एक गलत बात है। तो हम जब बाहर खाने का चूज़ करते हैं तो हम अच्छी जगहों को चूज़ करें जो अच्छा सामान यूज़ करते हैं। फिर अगर ऐसी कोई सीज़न है, मॉनसून है, तो उसमें हम चेक करें कि अगर हम पानी पूरी खा रहे हैं तो वो पानी कौन सा यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों का भी हम जब बाहर खाते हैं तो हमको ध्यान रखना है। मैक्सिमम हमको घर का खाना खाना है, पर हमेशा पॉसिबल नहीं है घर का खाना खाना। तो जब हम बाहर खाते हैं तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। प्लस हमको ऑलरेडी जब थोड़ी सी गले में खराश है, गले में थोड़ा सा लग रहा है, डिस्कम्फर्ट है, तो ऐसे टाइम पे हमें गोला, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम ये सब अवॉइड करना है, क्योंकि ऑलरेडी जब हमें खराश है तो ये इन्फेक्शन हमको जल्दी लग सकते हैं अगर हम ठंडी चीज़ें खाएं तो। बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसा जब भी कुछ होता है तो लोग बोलते हैं सबसे पहले आइसक्रीम मत खाओ उसको विलन बना देते हैं, पर वो नहीं देख रहे कि जो वो कलर डाल रहे हैं, जो वो गंदी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें वो कल्प्रिट है, ठंडी चीज़ें कल्प्रिट नहीं है। बिल्कुल। तो उसी के साथ साथ मेरा हमारे श्रोताओं के लिए ये भी सवाल है कि गले में आम खराश होना गंभीर बात लोग उस तरीके से उसे सोच लेते हैं, तो इन्फेक्शन और खराश में क्या फ़र्क है, अगर वो थोड़ा डिटेलिंग में समझा पाए तो। खराश मतलब खराश हमें काफ़ी इन्फेक्शन, नॉन इन्फेक्शियस चीज़ों के कारण भी हो सकती है कि हमें थोड़ा सा एसिडिटी है, थोड़े से गले में सर्दी है, तो वो गले में, नाक में से गले में उतर रहा है, तो इसलिए हमको करना पड़ता है कई बार। पर ये सारी चीज़ों की वजह से हमें गले में खराश रहती है, तो वो कोई इन्फेक्शन नहीं है। जब हमें गले में दुख रहा है, जब हमें खाते वक्त या तो फिर पानी पीते टाइम गले में दुखता है, हमें बुखार आता है, साथ में सर्दी खांसी है, तो उसको हम गले का इन्फेक्शन बताएंगे, तो उसमें हमें दवाई लेना ज़रूरी है। आमतौर पर हमारे श्रोता भी वाकिफ़ हैं और ऐसा लोग करते कि जरा सी कुछ प्रॉब्लम है तो कुछ इलाज कर लिया, डॉक्टर के पास नहीं जाते। ये तो एक बहुत बड़ी, ये गले के इन्फेक्शन में ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग मेडिकल स्टोर पे जाके केमिस्ट के पास से दवाई लेके आएंगे, और वो क्या लिखते हैं, एक एंटीबायोटिक आती है अजिथ्रोमाइसिन। हर केमिस्ट पे आप जाओगे, हर मेडिकल स्टोर पे आप जाओगे तो वो आपको गले के इन्फेक्शन के लिए वही देंगे। आप ले रहे हो, 2-3 दिन आपने लिया, आपको ठीक नहीं लगा, फिर आप डॉक्टर के पास आओगे। तब तक अगर गले में कोई सीवियर इन्फेक्शन है तो वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो मेडिकल स्टोर पे जाके गले के इन्फेक्शन के लिए आप दवाई ना लें। आप अगर 2-3 दिन से ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा पेन है, बहुत ज़्यादा बुखार है, तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाके डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और गले का इलाज इन्फेक्शन को खास करके सही तरीका क्या है इलाज करने का।
वो डॉक्टर तय करेगा। तो उसकी इलाज एक्चुअली एंटीबायोटिक्स है। हम अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक देते हैं, वायरल इन्फेक्शन है तो एक्चुअली एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। जैसे मैंने बताया कि वायरल इन्फेक्शन सबसे कॉमन है, तो हम अगर जाके एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक है तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो हम अगर एजिथ्रोमाइसिन ले रहे हैं वायरल इन्फेक्शन में, तो आप ले रहे हो, उससे सिर्फ रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। जब आपको एक्चुअल में ज़रूरत होगा एंटीबायोटिक की, तो वो एंटीबायोटिक काम ही नहीं करेगी। तो आपको ये नहीं करना है। अगर वायरल इन्फेक्शन है तो उसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। उसको सपोर्टिव ट्रीटमेंट गरारे गार्गल्स से ठीक कर सकते हैं। घरेलू जो इलाज है वो कितना हमारे लिए ज़रूरी है और किस हद तक ज़रूरी है? घरेलू इलाज काफ़ी असरकारक है, मैं मना नहीं करूँगी। पर जब हम बात करते हैं घरेलू चीज़ें की, तो हम अगर गर्म गुनगुना पानी पी लिया, हमने हल्दी सूट कई लोग यूज़ करते हैं तो वो हमने यूज़ कर लिया, उससे हमको राहत मिलती है। और राहत और इलाज के बीच में जो फ़र्क है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसी सारी चीज़ों से आपको राहत मिलेगी, आपका इलाज नहीं होगा। तो इलाज आपको डॉक्टर के पास से करवाना है। वो जो मेडिसिन लिखे, वो जो गार्गल्स लिखे, वो जो गरारे लिखे, वो आपको करना है। साथ में घर पे आप ये सारे घरेलू नुस्खे कर सकते हैं। उसमें भी कई बार लोग बहुत गरम गरम काढ़े पी लेते हैं, तो उनको एसिडिटी हो जाती है उसकी वजह से। तो आपने कुछ भी ना खाया हो और आप गरम काढ़ा पी रहे हो, फिर आपको एसिडिटी की तकलीफ होगी। तो ये कुछ एक्सट्रीम में नहीं करना है, घरेलू नुस्खे एक्सट्रीम में नहीं करना है। जैसा आमतौर पर लोग इसे बहुत ऐसा लाइटली लेते हैं कि ठीक है गले की तो प्रॉब्लम है, ठीक हो जाएगी, उसको बहुत ऐसा सीरियसली नहीं सोचते और जो रूटीन लाइफ रहती है उस पर ही ज़्यादा ध्यान देते। तो एज अ डॉक्टर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो हमारी लाइफ स्टाइल है, जो रोज़मर्रा की हम जिंदगी जीते, उसमें कौन कौन सी ऐसी खास चीज़ें हैं जिस पर हमें गौर करना चाहिए ताकि हम ये इन्फेक्शन से बच पाएँ? अभी मैं क्या बोलूँ, अपना EQI इतना खराब हो रखा है। तो पॉल्यूशन एक मेजर कारण है जिसकी वजह से हमें एलर्जिक सिम्टम्स बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो अगर हम ऐसी कोई जगह पे जाते हैं जहाँ बहुत सारे लोग हैं और हमें पता है ये जगह पे धूल प्रदूषण सब है, तो हमें मास्क पहनना चाहिए। फिर जिसको ऑलरेडी इन्फेक्शन हो रखा है, ये जो वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, मेनली वायरल इन्फेक्शन, ये बहुत जल्दी फैलते हैं। तो जिन लोगों को ये वायरल इन्फेक्शन है तो थोड़े दिन उनसे दूर रहो, उनके साथ बर्तन शेयर मत करो। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अपनी नींद बहुत प्रॉपर होनी चाहिए। जब अपनी नींद प्रॉपर नहीं होती है तो अपनी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। इम्यूनिटी डाउन हो जाती है तो ये सारे इन्फेक्शन लगने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। पानी ठीक से पीना है। लोग पानी का इम्पोर्टेंस नहीं समझ रहे हैं अभी भी। हमें मिनिमम अपनी शरीर में 2 से 3 लीटर पानी पीना बहुत ज़रूरी है। पानी हमको बहुत सारी चीज़ों से बचा सकता है, क्योंकि अगर जब हमारा थ्रोट गला ड्राई होता है तब भी इन्फेक्शन लगने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और खाने का तो मैंने आपको बता ही चुकी हूँ कि आपको जब बाहर खा रहे हो तो आपको देखना चाहिए कि आप कहाँ से खा रहे हो, वो कौन से पदार्थ यूज़ करते हैं खाना बनाने में। दूसरी एक चीज़ है, जब हमारा आवाज़ भी बैठ जाता है तो उसका भी काफ़ी कारण हो सकता है। तो गले के इन्फेक्शन में आवाज़ बैठती है, पर अगर लंबे समय तक हमारा आवाज़ बैठा हुआ है, 14-15 दिन हो गए हैं, हमारा आवाज़ ठीक नहीं हो रहा है, बाकी सारी चीज़ें ठीक हो गई है, पर 14-15 दिन के बाद भी हमारी आवाज़ ठीक नहीं हो रही है, तो उसका हमें निदान कराना चाहिए, उसका इलाज कराना चाहिए। मैं काफ़ी लोगों को देखती हूँ जो अपनी आवाज़ को बहुत इग्नोर करते हैं, और अगर आवाज़ में थोड़ा सा भी चेंज है तो उसको सीरियसली नहीं लेते, जबकि हमारी आवाज़ हमारी पहचान है। जब हम बोलते हैं, हमारी आवाज़ से लोग हमको जानते हैं। तो कई कभार बहुत टाइम के बाद जब आवाज़ बदल जाता है तो हमारा कॉन्फिडेंस भी उसकी वजह से कम होता है। तो ये हमें आवाज़ की जो इश्यू है उसको भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। हमारे पास ऐसे स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट है, एंडोस्कोपी है, जिसके द्वारा हम ये आवाज़ की प्रॉब्लम का निदान कर सकें और उसके जिस प्रकार की उनकी तकलीफ है हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो जब आपका कोई ऐसा प्रोफेशन, जैसे कि आपका प्रोफेशन है जिसमें आपको दिन भर बातें करनी है, टीचर है जिनको दिन भर बातें करनी है, कोई सेल्स मार्केटिंग का बंदा है जिसको दिन भर अपनी प्रोडक्ट बेचनी है, तो वो जब कंटिन्यूस बातें करते हैं तो हमारी जो स्वर पेटी होती है उस पर बहुत सारा स्ट्रेन पड़ता है, तो उसमें थोड़ा सा सूजन बनना चालू होता है। अगर हम उस टाइम पे रेगुलर ब्रेक्स ना लें, हमारी भाषा में हम उसको वोकल नैप्स बोलते हैं। नैप्स मतलब हमने वो पावर नैप ले लिया, जब हम थक गए हम पावर नैप ले लेते हैं। ऐसे ही हमारे आवाज़ को भी एक वोकल नैप की ज़रूरत होती है। तो टाइमली ब्रेक देते रहें अपनी आवाज़ को। जब भी आप इतना सारा बोल रहे हैं, आप पानी का बॉटल साथ में रखिए, आप पानी पीते रहें, बार बार मत करिए, इससे भी आपकी स्वर पेटी पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है।
टाइम से खाना खाएं जिससे आपको एसिडिटी ना हो। और अगर कुछ भी तकलीफ हो 14 दिन से ज़्यादा आपका आवाज़ बदले तो प्लीज़ आके डॉक्टर से मिलें। और मान लिया जाए कि कई बार ऐसे केसेस में होता है और आपका अनुभव काफ़ी होगा, तो कोई ऐसी छोटी सी स्टोरी अगर आप हमारे श्रोता के साथ शेयर करना चाहें, आवाज़ को ध्यान में रखते हुए, कोई पेशेंट की आवाज़ की प्रॉब्लम हुई और वो ठीक हो गया हो। एक मेरे पास एक टीचर थे जी। काफ़ी टाइम से वो पढ़ा रहे थे, कॉलेज में पढ़ा रहे थे। तो उनकी उनकी आवाज़ काफ़ी टाइम से बदली हुई थी। 1 साल से वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं। किसी ईएनटी को नहीं दिखाया, वही घर किसी के पास में किसी नॉर्मल डॉक्टर के पास से वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं। वॉइस रेस्ट भी ले रहे, आवाज़ को आराम भी दे रहे, पर हमारे पास आके उसका निदान नहीं करवा रहे। जब हमने उनका निदान किया तो उनके स्वर पेटी पे छोटा सा मसा था, हमने ऑपरेशन से वो निकाला और उनका जो पढ़ाने का कॉन्फिडेंस था वो वापस आ गया। तो ऐसा था उनके साथ कि वो क्लास में जाते थे तो उनको थोड़ा शर्म आती थी क्योंकि उनका आवाज़ बदल गया था। थोड़े कई बार उनको बहुत, जब हमारी आवाज़ बदल जाती है तो कई कबार हमारे दो दो आवाज़ हो जाती है क्योंकि हम उसको कवर करने के लिए रॉन्ग टेक्निक अपनाते हैं। तो वो दो दो आवाज़ की वजह से काफ़ी स्टूडेंट्स उनकी मजाक उड़ाते थे, तो उनका कॉन्फिडेंस भी लो हो गया था। तो ऐसे लोगों का जब हम ठीक होते हुए देखते हैं, उनका कॉन्फिडेंस वापस आते हुए देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे इलाज बहुत इजी था, पर बिकॉज वो हमारे पास आए नहीं तो उसका निदान हुआ नहीं। और एक लड़का था मेरे पास 15-16 साल का। जब लड़के जब 12-13 साल के होते हैं और वो अडल्ट, जिसको हम प्यूबर्टी बोलते हैं, वो एज में जब आते हैं तो उनकी आवाज़ पिच ड्रॉप होता है, थिक होती है उनकी आवाज़, चेंज होने लगती है। जो बचपना आवाज़ होता है उससे वो थोड़े मर्दों वाली आवाज़ आने लगती है। कई बार ऐसे अननोन फैक्टर्स हैं जिसका पूरी तरह से रिसर्च भी जवाब नहीं दे रही है, पर उसकी वजह से कई मेल्स में ये आवाज़ ऐसी फीमेल जैसी ही बचपना आवाज़ ही रह जाती है। तो 30 साल तक 35 साल तक वो कुछ नहीं कर रहे उसके लिए और फिर हमारे पास आ रहे, उसको हम प्यूबोफोनिया कहते हैं। तो ऐसा ही एक लड़का था, 15 साल का था। उसके ऑफकोर्स जब आपकी आवाज़ ऐसी बचपना होती है तो लोग कहते हैं कि तेरी आवाज़ तो एकदम लड़की जैसी है, तो सब लोग उसका मजाक उड़ा देते थे। तो उसको बहुत बुरा लगता था, स्टडीज़ में एकदम शट डाउन हो गया था वो, मतलब क्लास में किसी से बात नहीं करता था। फिर हमने उसके लिए सिर्फ एक सिंपल स्पेशलाइज्ड, इसके लिए जो स्पीच थेरेपी आती है वो एडवाइस की, एंडोस्कोपी से देखने के बाद कि कुछ और तो कुछ गलत नहीं है। और उसको 1 ही महीने में इतना अच्छा फ़र्क था और मतलब वो बच्चे की ज़िंदगी बदल गई, क्योंकि वो अब तक कुछ कर नहीं रहा था, सारे बच्चे उसके मजाक उड़ा रहे हैं, वो सब सहन कर रहा था, किसी को बता भी नहीं पा रहा था। और उसके पेरेंट्स भी ये बोलते तू ऐसे क्यों बात करता है, उसकी गलती नहीं है। पर जब उसने थेरेपी किया 1 ही महीने में उसको इतना फ़र्क आ गया, तो ही इज़ वेरी हैप्पी राइट नाउ। तो ये लास्ट सवाल, जो भी रेडियो पर आवाज़ सुन रहे हैं उन्हें आप क्या सजेशन देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये जो बदलती एनवायरनमेंट है हमारे आसपास, जिसमें प्रदूषण की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम जब भी ऐसी जगह पे जाए जिसमें प्रदूषण ज़्यादा है, हम मास्क का इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा लोगों की जो टोली होती है उसमें जाना अवॉइड करें। जब हमको खुद गले में खराश है, हमको खुद गले में इन्फेक्शन जैसा है, तो ऐसी क्राउडेड जगहों पे ना जाए, पानी पीते रहें। एक और मैं नुस्खा बताना चाहूँगी कि जब आपको ऐसा लगता है कि इस चीज़ से मेरा हमेशा गला बैठता है और वो मैंने आज खा ली, तो आप घर आके गार्गल्स करिए, गरारा करिए, गरम गुनगुना पानी करके गार्गल कर दो, गरारा कर दो, तो आपके गले में बहुत राहत मिल जाएगी। तो ये एक आप कर सकते हैं इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। ऐसे कई सारे लोग हैं जो इनको गले की प्रॉब्लम्स होती है और होएगी और ना हो, हम तो यही चाहते हैं। तो अगर उनको आपकी सलाह लेना है, आपका कांटेक्ट करना है, तो वो क्या तरकीब अपना सकते हैं? अगर आप कुछ कहें, आपसे वो मिलना ऐसे भी हॉस्पिटल आ सकते हैं, हमारा एक कॉरपोरेशन का हॉस्पिटल है, वहाँ पे बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में ट्रीटमेंट होता है, तो वहाँ आके वो ट्रीटमेंट ले सकते हैं, हमें दिखा के ट्रीटमेंट ले सकते हैं।